नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। स्वाध्याय के क्रम में आज हम पढ़ेंगे विवेक युक्त हंस वृत्ति। पृष्ठ क्रमांक है 2.141। विवेक युक्त हंस वृत्ति। मनुष्य में क्षमताएं बहुत हैं। उनका उपयोग करके वह वांछनीय वस्तु की प्राप्ति अथवा अवांछनीय से अपना बचाव कर सकता है। किसी भी मार्ग को वह धैर्यपूर्वक चलता हुआ पार कर सकता है, किंतु उचित अनुचित के निर्धारण, सही मार्ग का निर्णय लेने में मनुष्य से भूल हो जाती है। जिस वस्तु को सारी शक्ति लगाकर पा लेता है, बाद में लगता है कि वह निरर्थक है, और जिसे उपेक्षित करके आगे बढ़ गया, उसके बिना सारी प्रगति निरर्थक सिद्ध हो जाती है। अस्तु सही निर्णय के अभाव में मनुष्य की शक्तियाँ या तो कुंठित हो रह जाती हैं अथवा उनका दुरुपयोग होने लगता है। कठिनाई से उतारने वाली शक्ति की क्षमता जो सही निर्णय लेती है, उचित अनुचित का विश्लेषण कर सकती है, उसे विवेक कहते हैं। इसी विवेक के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं कि कठिन परिस्थिति में सामान्य बुद्धि की क्षमता समाप्त हो जाती है। निर्णय के अभाव में शक्तियाँ किस ओर लगाई जावें, इस असमंजस में निष्क्रियता आ जाती है। यदि कोई विवेकवान व्यक्ति उस समय सहारा देवे तो असमंजस समाप्त हो जाने सबकी बुद्धि सक्रिय हो जाती है। चित्रकूट में ऐसा ही प्रकरण प्रस्तुत होता है। शोक रूपी हिरणाक्ष मानो सबकी बुद्धि का अपहरण कर लेता है, किंतु भरत का विवेक वाराह बनकर उसे उबार लेता है। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उघरी तेहि काला। मानस में ऐसे विवेकवान पात्र बहुतायत से हैं, उनको बहुत सराहा गया है। निर्चीर विवेक तथा मुक्ता चुनने के कारण हंस को विवेक का प्रतीक माना गया है। भरत जी के प्रसंग में यही उक्ति है। भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। चातक जैसी टेक और हंस जैसे विवेक का समर्थन निम्न दोहे में भी मिलता है। राम प्रेम भाजन भरत, बड़े नई करतूत। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। श्रेष्ठ पुरुषों में यह क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि संसार के गुण दोषों के बीच सही गलत का निर्णय लेकर स्वयं अपना मार्ग बनाने तथा समाज को मार्गदर्शन देने का उत्तरदायित्व उन पर होता है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहाई पय, परिहरि बारि विकार। यह विवेक हंस वृत्ति मानस के सभी प्रधान पात्रों में पाई जाती है। हंस बार बार प्रत्यक्ष रूप से विवेकवान अथवा परोक्ष रूप से हंस कहकर सराहा जाता है। भगवान श्री राम के लिए विविध श्रेष्ठ जन यही संबोधन प्रयुक्त करते हैं। परशुराम जी उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, करो का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। लगभग ऐसी ही उक्ति विदेह राज जनक की है। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। गुरु वशिष्ठ जी श्री राम जी के वंश को ही हंस वृत्ति युक्त कहते हैं तथा उन्हें उस वंश में श्रेष्ठ कहकर सम्मानित करते हैं। सुनि स्नेह साने वचन, मुनि रघुवर ही प्रशंस। राम कसन तुम कहाऊ अस, हंस वंश अवतंस। देवी रूपी देवी सीता उन्हें प्रत्यक्ष रूप से परम विवेकवान कहती हैं। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहित छाह की मिछे की। अरण्य कांड में ऋषि शर्वंग तथा सुतीक्ष्ण जी भी उन्हें मराल कहकर ही संबोधित करते हैं। कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। हर हृदय मानस बाल मरालम,
नौमी राम और बाहु विशालम। भगवान राम ही नहीं, मानस के प्रधान पात्र सभी विवेकवान हैं। मानस कथा का प्रारंभ परम विवेकी याज्ञवल्क्य जी द्वारा होता है। भरद्वाज जी इनसे ही कथा कहने का आग्रह करते हैं, पर वस्तुतः विवेकवान व्यक्ति ही कथा कहने के अधिकारी भी हैं। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। रघुवंश के कुल गुरु वशिष्ठ जी भी विवेक के समुद्र हैं। भरत जी राजा दशरथ के मरण के बाद चर्चा प्रसंग में कहते हैं, गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। स्वयं भरत विवेक में अग्रणी हैं। श्री राम जी उनके विवेक की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उन्होंने हंस वंश में पैदा होकर अपने विवेक से यश का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सगुन खीर अवगुण जल जाता, मिलई रचई पर पंच विधाता। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। गही गुण पय तजि अवगुण वारी, निज जस जगत कीन उजियारी। भक्तराज हनुमान जी बल बुद्धि के साथ विवेक के भी भंडार हैं। समय पर उचित निर्णय लेने में उन्हें कभी देरी नहीं लगी। जामवंत जी कहते हैं, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अशोक वाटिका में त्रिष्टा नाम राक्षसी सीता जी की सेवा सहायता करती रही। उसमें विवेक था, इसलिए स्वतंत्र निर्णय लेकर अकेली ही औचित्य का निर्वाह कर सकी। त्रिष्टा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। विवेक का महत्व समझने वाले उसे अपने अंदर विकसित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। शत्रुपा रानी के रूप में माँ कौशल्या ने अन्य गुणों के साथ विवेक भी मांगा। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। भगवान उनके द्वारा विवेक मांगे जाने से विशेष प्रसन्न हुए, अतः उन्हें माँ संबोधित करते हुए विशेष रूप से अलौकिक विवेक बने रहने का वरदान दिया। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। ऐसी ही विवेक के कारण कठिन परिस्थितियों में माँ कौशल्या को सही निर्णय लेने में कभी विलंब नहीं हुआ। कठिन परिस्थितियों से सुरक्षित निकाल लाने की समर्थ विवेक में है। भरत जी समाज सहित विरह रूपी समुद्र में डूबने से विवेक रूपी जहाज के सहारे ही बच सके। रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज। होत मगन बारिध विरह, चढ़े विवेक जहाज। शिव जी भी सती को विवेक पूर्वक चलने की सलाह देते हैं। भगवान राम के संबंध में जब उनका समाधान शिव जी को समझाने से नहीं होता, तो वे परीक्षा द्वारा भ्रम निवारण की स्वीकृति देते हैं, किंतु विवेक पूर्वक चलने का निर्देश भी देते हैं। सती ने जल्दबाजी की, कौतूहलवश यह नहीं सोचा कि सीता का रूप बनाना उनके लिए उचित है या अनुचित। इसी कारण उन्हें अपमान और कष्ट उठाना पड़ा। शिव जी ने कहा, जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करे सुजतन विवेक विचारी। किसी को समझाने के लिए विवेकपूर्ण वचन बोलना आवश्यक है। श्री राम ऐसा ही करते हैं। वन जाने के प्रसंग में वे माता कौशल्या और सीता को समझाने के लिए विवेक का ही सहारा लेते हैं। कह प्रिय वचन विवेक मैं, कीन मातु पर तोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण दोष। जब ननिहाल से लौटकर भरत जी श्री राम तथा पिता के विरह में अधिक दुखी हो उठते हैं, माता कौशल्या भी उन्हें विवेक युक्त वचनों से ही समझाती हैं। भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेकमय वचन सुहाए। चित्रकूट प्रकरण में आर्तजनों को समझाने में ऋषिगण भी इसी शाश्वत सिद्धांत को अपनाते हैं। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय विरति विवेका। बोलने में ही नहीं, परिस्थितियों का सही अध्ययन करने में भी विवेक आवश्यक है। भरत जी चित्रकूट में
विवेक चक्षुओं से ही समाज में वेदना को समझकर तदनुसार निर्णय लेते हैं। निरख विवेक विलोचन ही शिथिल स्नेह समाजु, कर प्रणाम बोले भरत सुमरि सिय रघुराज। कर्तव्य पालन के लिए भी विवेक का उपयोग करना चाहिए। निर्देश के रूप में केवल मुख्य सिद्धांत बतलाया जाता है, व्यवहारिक निर्णय तो विवेक से ही लेने पड़ते हैं। श्री रामचंद्र जी सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण को यही निर्देश देकर जाते हैं। इति श्री, आज के लिए यहीं तक। कल पुनः आगे स्वाध्याय करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरुदेव।